तो गाइस सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और साथ में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में दोस्तों, ये देखो आपके पिछले दो पेपर हुए हैं अभी तक 2024 पैटर्न में ना, दो पेपर हुए हैं और दोनों पैटर्न के पूरे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करा के देने वाला हूँ। तो एक थैंक्स तो मुझे मिलना चाहिए दोस्तों। ये देखो यहाँ पे देखो ये दो पेपर हुए, ये देखो ये पूरा क्वेश्चन, ये देखो अभी तक ये कितने क्वेश्चंस आए हैं, 1 2 3 4, ये चारों क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर लेंगे इसमें। और दोस्तों साथ में ये देखो ये देखो ये पेपर में भी है चारों, मतलब ये लेटेस्ट पेपर है, इसका सॉल्यूशन आपको बुक में भी नहीं मिलेगा वो। और साथ में इस लेक्चर में अगर आपने ये लेक्चर अटेंड किया तो आपका ये सब कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप सपोर्ट दिखाओगे तो दोस्तों मैं रात को लाइव आने वाला हूँ। ये देखो ये चैनल है, ये देखो यहाँ पे प्रदीपगिरी एकेडमी पे, इसका लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक दे रहा हूँ, फटाफट इसे लाइक कर दो। जहां पे मैं आपको एक दो लेसन तो इसके अंदर रिवाइज करा दूंगा अगर इसके ऊपर 1000 लाइक रहेगा तो मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो। साथ में दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव, इसके ऊपर मैं, अगर आपने इस वीडियो दोनों वीडियो को देखा, क्योंकि सुबह मैंने ना दो वीडियोस अपलोड किए हैं, इसके जस्ट पहले अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया आपकी मांग पे, पर मुझे नहीं लग रहा कि इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, क्योंकि एक घंटे में अराउंड 1300 लोगों ने ही देखा है। तो मतलब आप सोच रहे हो मैं बाद में देख लूंगा, अगर बाद में देखोगे तो मैं भी वीडियोस बाद में बनाऊंगा। अगर आप ये वाले वीडियोस को अगर फटाफट दोनों वीडियोस को देख लेते हो तो अपना लाइव वाले चैनल पे मैं डीसी सर्किट का एक वन शॉट बना दूंगा। तो अराउंड आपका 36 मार्क्स का तो ऐसा ही प्रिपरेशन हो जाएगा दोस्तों। और शाम को आऊंगा तो और आपको लेटेस्ट क्वेश्चन बता दूंगा, हो गया आपका पूरा प्रिपरेशन। और अगर आप मेरे कोर्सेस वाइज जुड़ना चाहते हो तो ये आपके लिए सबसे आसान है दोस्तों, इसका प्राइस मैंने 699 कर दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इससे जुड़ना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज अगर मैं ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो पहले बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए ये न्यूमेरिकल से रिलेटेड, और तो आराम से आप सबको सॉल्व कर लोगे। तो देखो बेसिक इंफॉर्मेशन में आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए, ये देखो यहाँ, ये देखो ये सबसे पहले ये इससे रिलेटेड आपको एक न्यूमेरिकल दिखाई देगा ही दोस्तों। देखो ये आपको याद हो जाना चाहिए। देखो v इक्वल टू, जैसे i इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी है, वैसे ही दोस्तों v इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है सर, ये याद हो गया। ये दो फॉर्मूले आपको याद है, अगर करंट की बात होगी तो ये लिखो, वोल्टेज की बात होगी तो ये दो याद हो गया। ठीक है, अब ये जैसे याद हो गया दोस्तों, दो डेरिवेशंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला डेरिवेशन देखो, सबसे पहला डेरिवेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये देखो एग्जाम में पूछा गया डेरिवेशन है, ये देखो एवरेज। एवरेज वैल्यू का कभी कभी डेफिनेशन आपसे पूछते हैं। तो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ हाफ साइकिल, बेस लेंथ ऑफ हाफ साइकिल। तो देखो मैं, अगर आप यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो ये इसका डेरिवेशन है। अब ये डेरिवेशन अगर मैं ये करंट के टर्म में मैंने रखा है, कभी कभी वोल्टेज के टर्म में ही पूछ सकते हैं। अब जो लेटेस्ट पेपर में ये डेरिवेशन आपको पूछा गया है, अगर आप अपना लेटेस्ट पेपर उठा के देखोगे तो वहां पे पूछा गया। पहले डेरिवेशन आप देख लेते हैं। देखो अगर ये साइकिल, अगर आप ध्यान से देखोगे साइकिल कैसा है दोस्तों, सिमेट्रिकल है, तो हम क्या लेंगे, एरिया ऑफ हाफ साइकिल अपॉन बेस लेंथ ऑफ हाफ साइकिल। अब ये आपको पता है आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। हाँ, अगर ये इन टर्म्स ऑफ थीटा है तो हम यहाँ पे ओमेगा टी के बदले यहाँ पे थीटा लेंगे। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये देखो ये एरिया ऑफ हाफ साइकिल, हाफ साइकिल मतलब दोस्तों 0 to π, यहां से ऐसे आप बनाओ 0 π 2 π। अब यहां से यहां तक क्या है दोस्तों, 0 to π है। ठीक है सर, ये 0 to π है। यहाँ पे देखो आई लिखा और यहाँ पे क्या लिखा, डी थीटा, क्योंकि ये क्या है, पूरा का पूरा आई का वैल्यू है अगर आप ध्यान से देखोगे। देन दोस्तों यहाँ पे नीचे क्या है दोस्तों, बेस लेंथ ऑफ हाफ साइकिल, इस हाफ साइकिल का यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना है, पाए, तो यहाँ पे पाए रखा। अब यहाँ पे आई का जस्ट वैल्यू पुट कर दो, आई एम साइन ओमेगा टी। अब बेसिक इंटीग्रेशन, ये मैथ है दोस्तों। अब आई एम कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर साइन ओमेगा टी, साइन का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस कॉस। लिमिट आपको आता है पुट करने, माइनस साइन बाहर कर दिया, एक बार पाई पुट किया, एक बार जीरो। कॉस पाई क्या होता है दोस्तों, जीरो होता है। कॉस जीरो क्या होता है दोस्तों, वन होता है। सॉरी, कॉस पाई -1 होता है, -1 है। -1 -1 -2, -2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 im अपॉन पाई। और दोस्तों यही वाला आपको याद होना चाहिए। कभी भी अगर आपको आई एवरेज अगर न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करने के लिए बोला कभी भी, तो आपको याद रखना मैक्सिमम जो वैल्यूज है उसके पहले हमें क्या लेना है, ये न्यूमेरिकल के लिए यूज होने वाला है। यही सेम अगर समझो वोल्टेज के लिए रहेगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, आई वोल्टेज का एवरेज 2/π, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, वीएम। तो ये आपको न्यूमेरिकल के लिए यूज होने वाला है। देखो फिर से बता रहा हूँ, अगर समझो यही वोल्टेज के टर्म में पूछा होता तो क्या चेंजेस होता, यहाँ पे वी
वी एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पे क्या आ जाता वी, यहाँ पे क्या आता डी वी, यहाँ पे क्या हो जाता दोस्तों वी एम साइन थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो वी एम आ जाता, बस बाकी सब सेम है। तो ये आपको 6 मार्क्स के लिए पूछा गया है प्रीवियस पेपर में, तो ये आपको अच्छे से कवर अप करना है। सोचो मैं कितने अच्छे तरीके से आपको मेहनत करा के कंप्लीट करा रहा हूँ। अब ये हो गया सर, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो एवरेज वैल्यू के बाद आरएमएस वैल्यू से रिलेटेड भी आपको डेरिवेशन पूछा जा सकता है, जो पूछा गया तो वो भी करवा देता हूं। ये देखो, हाँ ये देखो, ये आरएमएस वैल्यू का ये भी डेरिवेशन आपको पूछा है। अगर आरएमएस वैल्यू को अगर करंट के टर्म में पूछेंगे तो ये लिखो, वोल्टेज के टर्म में रखेंगे तो यहाँ पे V इक्वल टू वी एम साइन थीटा लिखो। फिर से सेम हमने देखो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म लिया है, 0 पाई 2 पाई, 6 मार्क्स का पूछा गया है दोस्तों। ऐसे ये दो डेरिवेशन और प्योरली रेजिस्टेंस, प्योरली कैपेसिटेंस और प्योरली इंडक्टेंस कर लोगे, और वो भी बहुत अच्छे से, वो मैं करवा देता हूँ लेक्चर में, तो हो गया आपका पूरा काम। पिछले जो 4 क्वेश्चंस कराया पूरा करवा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 टू पाई, यहाँ पे क्या दोस्तों आई स्क्वायर डी थीटा, यहाँ पे क्या दोस्तों पाई, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों टेकिंग स्क्वायर, ये आपको पता है ना कैसे, जैसे हमने पीछे लिया था, बस ये रूट के फॉर्म में लेते हैं। देखो यहाँ पे आई आर एम एस अंडर रूट ऑफ, वहां पे रूट के फॉर्म में नहीं था, 0 टू पाई, यहाँ पे हमें, वहां पे हमने आई लिया था, यहाँ पे आई स्क्वायर लेना है, ये याद रखना है। और नीचे क्या दोस्तों पाई। अब आई स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, देखो भैया। अब ये रूट हटाने के लिए स्क्वायर लेना होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर हुआ, ये रूट गायब हो गया। आई का वैल्यू क्या है दोस्तों, आई एम साइन थीटा। तो देखो यहाँ पे हम पाई हमने बाहर लिया, अब देखो आई का वैल्यू पुट करूंगा, अब ये स्क्वायर है तो आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा, देखो रखा। अब आई स्क्वायर भी बाहर आ गया। साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या है दोस्तों, साइन स्क्वायर को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी अगर साइन स्क्वायर आता है तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लेते हैं, देखो पीछे दिया होगा। वह देखो साइन स्क्वायर थीटा आया, देखो साइन स्क्वायर थीटा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 0 टू पाई साइन स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है। हाँ, इसको अगर आपको कन्वर्ट नहीं करना है तो रिडक्शन फॉर्मूला आपको पता है, वैसे तो मैथ में आगे आप पढ़ने वाले हो नेक्स्ट सेमिस्टर में रिडक्शन फॉर्मूला, तो आप इसके बदले ना ये डायरेक्ट इसका रिडक्शन फॉर्मूला है पाई बाय 2, ये डायरेक्ट इसका रिडक्शन फॉर्मूला, इस पूरे का इंटीग्रेशन आपको अगर याद करना है तो आप ऐसे करो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, पर उसके बदले आप डायरेक्ट ये इसका फॉर्मूला लिख सकते हो। पाई पाई कैंसिल हो गया तो आई एम, ये देखो अब स्क्वायरिंग अगर दोनों साइड फिर से मैं अगर स्क्वायर रूट लूँ तो ये स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पे रूट 2 आया, इसलिए आई आर एम एस विच इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं आई एम अपॉन रूट 2। तो ये आपका पूरा का पूरा डेरिवेशन आ गया। अगर समझो ये वी के टर्म में पूछा था तो यहाँ पे वी एम आता, पूरा का पूरा वी के टर्म में आता, और लास्ट में वी एम अपॉन रूट 2 आता। अब आपको न्यूमेरिकल के लिए क्या चीजों की जरूरत है, देखो न्यूमेरिकल के लिए आई इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, v इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। ये दो चीजें हो गई। देन दोस्तों इसके बाद आपको आई आर एम एस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आता है दोस्तों आई एम अपॉन रूट 2, और यहाँ पे अगर वी आर एम एस अगर आपको निकालना है तो वी एम अपॉन रूट 2, ये आपको पता होना चाहिए। अब सेम अगर एवरेज के ऊपर पूछा रहा आई एवरेज, तो यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ पे आई एम 2 अपॉन पाई, यहाँ पे वी आर एवरेज पूछा रहा तो क्या आएगा दोस्तों 2 अपॉन पाई वी एम। बहुत आसानी से ये पूरा का पूरा पार्ट आपका हो सकता है। अब ये होने के बाद दोस्तों कभी कभार आपसे ऐसा भी पूछ ले कि यहाँ पे देखो अगर आपको टाइम पीरियड पूछा रहा तो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओमेगा पूछा रहा तो क्या आएगा दोस्तों 2 पाई एफ, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो इससे रिलेटेड अब कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो। देखो अगर आप मेरे एप्लीकेशन में आओगे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कराई है, बट अगर आपसे नहीं हो रहा होगा तो आप कोई भी सम यहाँ पे क्या कर सकते हो दोस्तों, सॉल्व कर सकते हो। जैसे अभी देखो लेटेस्ट सम जो है वही मैं सॉल्व कराता हूँ। लेटेस्ट सम कहाँ गया, हाँ ये देखो, ये अप्रैल 2025 में, बहुत आसानी के साथ आप इसे सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। ध्यान से देखो, डिफाइन आरएमएस वैल्यू, तो वो आप जो हमने डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए जो स्टार्टिंग लिया वो आप मेंशन कर दो। साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, आरएमएस वैल्यू कितना दिया, आरएमएस वैल्यू दिया दोस्तों किसका, साइनोसॉइडल वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू है, मतलब वी आरएमएस है, कितना है दोस्तों 200। राइट द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मतलब हमें क्या करना है वी का वैल्यू निकालना, वी एम साइन ओमेगा टी वाला। फाइंड इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू व्हेन टाइम इक्वल टू समथिंग, इस टाइम पे हमें उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना है। अब देखो
v का अगर मुझे वैल्यूज निकालना है, देखो पहला v इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, vm साइन ऑफ ओमेगा टी। अब सर v तो है, सर vm कैसे निकाले, तो दोस्तों कभी भी vm निकालना है आपके पास आई आर एम एस है, तो उसका रिलेशन क्या है दोस्तों आपको पता है, देखो वी आर एम एस विच इज इक्वल टू, आपको मैंने बोला है 1/√2 अपॉन वी एम, ये वाला रिलेशन या तो आपको मैंने ऐसे दिया था Vm/√2। तो देखो वी आर एम एस कितना है दोस्तों 200, ये √2 ऐसे ही रहेगा, और दोस्तों ये देखो ये 200 इंटू √2 और ये आपको Vm मिलेगा। अब Vm का आंसर कितना है दोस्तों, देखो 200 इंटू 200 इंटू √2, द वैल्यू इज 282.84 वोल्ट। ये किसका वैल्यू आया दोस्तों, Vm का। मतलब ये अपना काम हो गया। अब नेक्स्ट अपने को क्या चाहिए, ओमेगा। ओमेगा कैसे निकालते हैं दोस्तों, ओमेगा विच इज इक्वल टू 2 पाई एफ। 2 पाई एफ कितना है दोस्तों, 50 है। तो देखो यहाँ पे 50 है तो क्या है 2 पाई इंटू 50 विच इज इक्वल टू 314,159 रेडियन पर सेकेंड। दोस्तों देखो इसलिए मैंने बोला कि लेटेस्ट क्वेश्चन की जरूरत कहाँ पे ज्यादा पड़ती है पता है, मैथ के अंदर। मैथ में लेटेस्ट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए अगर आप मेरे क्रैश कोर्स में देखोगे ना, मैंने यूनिट वाइज सभी लेटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करा दिए दोनों पेपर के, और ऐसा नहीं कि बस एक पेपर, दोनों पेपर। पर मैं ये बोलूंगा BEE में इतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि BEE में हमेशा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अभी जैसे ये सम जो मैंने अपने प्रीवियस सम एप्लीकेशन में सॉल्व करा, अगर आपने सॉल्व किया तो ये सम आप सॉल्व कर सकते हो, और हमेशा ऐसा नहीं कि ऐसा ही सम आएगा, वैल्यूज चेंज होके कोई नया सम आता है। पर मैथ में ना मैक्सिमम टाइम पे वैसा ही सम आता है, तो ये ध्यान रखना, लेटेस्ट क्वेश्चन मैथ में बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये आप सॉल्व कर रहे हो, Vm का वैल्यू कितना है 282.84, यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन, ये कितना है दोस्तों 314,159, और यहाँ पे क्या है दोस्तों टी, और यहाँ पे वोल्ट। ये आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का इक्वेशन आ गया दोस्तों। अब ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का इक्वेशन आ गया। अब दूसरा क्या बोला है दोस्तों, इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट टी इक्वल टू। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये पहला हो गया। दूसरा हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना है व्हेन टी इक्वल टू 1.78 मिली सेकेंड लिखा है, ये देखो मिली सेकेंड, तो इसको अपन क्या लिखेंगे 1.78 इंटू 10⁻³ सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना कि यहाँ पे आपसे गलती हो सकती है। अब देखो मैं वोल्टेज का वैल्यू निकाल रहा हूँ 282.84 साइन 31415 इंटू 159 इंटू टी का वैल्यू क्या लूंगा दोस्तों 1.78 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर इसको रेडियन में लिखूं साइन में, बहुत लोग ना खट 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 कर मल्टीप्लाई करेंगे। कैलसी याद रखना, जब भी आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालोगे रेडियन मोड पे रहना चाहिए। शिफ्ट पे जाओ, मॉड पे जाओ, 4 पे जाओ, रेडियन मोड पे हो गया। अब निकालो 282.84 साइन 314,159 मल्टीप्लाई बाय 1.78 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ द करेक्ट आंसर इज 150। तो यहाँ पे डायरेक्ट कितना है दोस्तों 150 वोल्ट, ये आपको मिल गया। अब नेक्स्ट है दोस्तों इसी में तीसरा क्वेश्चन। देखो 8 मार्क्स का ये न्यूमेरिकल पूछा गया था, अभी तो 8 मार्क्स के लिए नहीं आएगा। उस टाइम पे जो अभी अभी अपना पैटर्न चेंज हुआ है, तो अभी ये जो इसके पहले वाला पैटर्न था उसमें 8 मार्क्स 6 मार्क्स था, अभी 6 मार्क्स का रह सकता है सब, या 5 का कर दे, पर 6 का ही रखेंगे। वो 4 देंगे, उसमें से 2 अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, टाइम रिक्वायर। अब देखो यहाँ पे टाइम हमें फाइंड आउट करना है, रिक्वायर टू रीच 100 वोल्ट, और टाइम फ्रॉम t इक्वल टू 0। हमें क्या करना है दोस्तों, टाइम फाइंड आउट करना है, और वोल्टेज का वैल्यू कितना है 100। तो देखो इनडायरेक्टली अपने को t निकालना है। अब वोल्टेज का वैल्यू देखो मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, वोल्टेज का वैल्यू कितना ले रहा हूँ 100, यहाँ पे 282.84 है, ये क्या है दोस्तों साइन है, ये क्या है दोस्तों 314,159, और हमें किसका वैल्यू निकालना है टी का। ठीक है, अब मैं कैसे निकालूंगा, देखो सबसे अच्छा फंडा है, देखो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ 100 है, 100 को 282.84 से डिवाइड किया, कितना आया दोस्तों 0.35 समथिंग आया। अब ये साइन यहाँ पे आएगा तो साइन इनवर्स लूंगा, साइन यहाँ पे आएगा तो दोस्तों साइन इनवर्स लूंगा। तो देखो शिफ्ट पे क्लिक करूंगा, साइन पे इनवर्स, आंसर जो मेरा आंसर आया है।
अब उसको दोस्तों इस वाले पार्ट से डिवाइड करूंगा, जो भी मेरा आंसर आया 314.159 से डिवाइड करूंगा, तो मेरा जो आंसर आया दोस्तों टी विच इज इक्वल टू 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड। अब अगर आपको इसको मिली सेकेंड लिखना है तो 10⁻³ गायब कर दो, हो गया। लेटेस्ट पेपर का न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिया दोस्तों, और क्या चाहिए। अब आप ऐसे कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, कॉन्सेप्ट पता है, हाँ, क्योंकि बीट डबल ई में एक चीज क्या है पता है कि आप सॉल्व करो, ठीक है, लेटेस्ट पेपर देखो सॉल्व करो, पर सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। अब इसके वेराइटी ऑफ, मैंने एप्लीकेशन में बहुत सारे सम सॉल्व करा है, आप उसका नोट से देख के फटाफट कवर अप कर सकते हो, और अगर इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाओगे तो और भी मैं आपको कवर अप करा दूंगा, ठीक है सर। अब ये समझ में आ गया। अब ये होने के बाद दोस्तों, अब मैं आपको प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस उसका डेरिवेशन भी बताऊंगा, पर उसके पहले कुछ और न्यूमेरिकल हो जाए। देखो दोस्तों, सबसे पहले कहीं पे भी अगर दोस्तों इंडक्टेंस लिखा होगा ना, इंडक्टेंस ऐसा वर्ड लिखा रहेगा तो समझ जाना एल निकालना है। कहीं पे अगर कैपेसिटेंस निकालना रहेगा तो मतलब अपने को क्या निकालना है दोस्तों, मतलब वहां पे सी दिया है। और अगर यहाँ पे दोस्तों कैपेसिटिव रेजिस्टेंस बोला है, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, सॉरी कैपेसिटिव इंडक्टेंस अगर बोला है, या वहां पे, अब देखो दोस्तों इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर बोला है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो उसको हम एक्सेल बोलते हैं, ये हमेशा याद रखें। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों पता है, अब आपको ये एक्सेल का वैल्यू पता होना चाहिए दोस्तों। एक्सेल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2πfl, ये याद रखना। अगर आपको एल दिया है, इंडक्टेंस दिया है, तो आपको एक्सेल निकालना है, ये हमेशा याद रखना। और अगर दोस्तों एक्सी का जो फॉर्मूला है वो बहुत सिंपल है, 1/2πfc, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये वर्ड याद रखो, ये इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे नॉर्मली हम करंट के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं दोस्तों, V/R, ये तो आपको पता है। ये रिएक्टेंस के लिए हुआ, सॉरी रेजिस्टेंस के लिए हुआ, रिएक्टेंस बोल रहा हूं, रेजिस्टेंस के लिए हुआ। वही अगर समझो दोस्तों, अगर समझो इंडक्टिव सर्किट है तो V तो वैसे ही रहेगा V, और नीचे क्या आएगा दोस्तों पता है, एक्सेल आएगा। वही अगर समझो मुझे निकालना है कैपेसिटिव सर्किट है तो क्या आएगा, V/ यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, XC। मतलब ये देखो, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम करता है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम करता है। तो आपको अलग से कुछ सोचना नहीं है। अगर आरएमएस वैल्यू निकालना है तो ये आरएमएस होना चाहिए, तो ये आपको आरएमएस मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो देखो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, फास्ट आपको देख लेना चाहिए। ये देखो, ये अप्रैल 2025 में पूछा गया न्यूमेरिकल, डिफाइन इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखो वही मैंने बोला कि जो मैंने आपको बताया एक्सी और एक्सएल के बारे में उन्होंने पूछा है। आगे क्या बोला है दोस्तों, द वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस द इंडक्टेंस, इंडक्टेंस मतलब एल, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब दोस्तों वहां पे क्या आएगा, एक्सएल। तो एल अपने को दिया है दोस्तों 350, और मिली यहाँ पे हेनरी है, ये याद रखना। तो मिली मतलब 10⁻³ और दोस्तों ये जो वोल्टेज दिया है, जो हम इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो आरएमएस वोल्टेज रहता है, तो ये वोल्टेज है। कैपेसिटेंस ऑफ, कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया है 10⁻⁶ फैराडे, ये इसका यूनिट है। कैलकुलेट द आरएमएस और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू ईच एलिमेंट, मतलब अपने को इस पे भी निकालना है और इस पे भी निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ये देखो, ये इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके लिए ये फॉर्मूला, पर सबसे पहले अपने को एक्सेल और एक्सी चाहिए। तो अरे सर बताया ना, एक्सेल का ये फॉर्मूला, एक्सी का ये फॉर्मूला है। देखो एक्सेल का फॉर्मूला 2πfl। कभी कभी बस आपको ये बोलेंगे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड आउट करो, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्सेल होगा। देखो 2πf आपके पास एफ है, एल भी आपके पास है, जस्ट रखा, ये आपको आ गया। जैसे रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है, इसका भी ओहम। वही कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो 1/2πfc, देखो पीछे ही मैंने आपको याद करवाया। तो देखो यहाँ जस्ट वैल्यू रखा, ये आ गया। अब आपको दोस्तों आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे क्या बोला, आरएमएस, आरएमएस वैल्यू, तो आपका वी भी आरएमएस होना चाहिए, ये वी आरएमएस है। तो देखो V/XL, पहले मैं इंडक्टिव का फाइंड आउट कर रहा हूँ। एक्सेल का वैल्यू अपने पास है 10, कितना है दोस्तों, 110 है, डिवाइड किया, ये एम्पियर आ गया। ये मेरा क्या मिल गया, आरएमएस वैल्यू। मुझे साथ में क्या बोला, मैक्सिमम वैल्यूज निकालना। अरे आरएमएस का इक्वेशन पता है ना, Im/√2। देखो कितना यूज हो रहा है इसका। अब √2 यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको ये मैक्सिमम वैल्यू मिल गया। सेम आपको किसको अप्लाई करना है, कैपेसिटेंस को। जैसे आपने V/XL लिया, V/XC ले लो।
यहाँ पे रखो, इससे डिवाइड करो, ये आपको मिल गया। और इसी को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, √2 से, तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। हो गया ये न्यूमेरिकल, दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिया। अब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद दोनों, अब उसके बाद आता है दोस्तों आपका, देखो ये जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल दोस्तों आपको दिसंबर 2024 में पूछा गया। और इस तरह का न्यूमेरिकल ध्यान से देखो, यहाँ पे इन्होंने हमें बोला कि फेजर डायग्राम है, वो मैं आपको जब डेरिवेशन अभी लास्ट में बताऊंगा उसमें सिखा दूंगा। ये 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 ठीक है। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है दोस्तों, फेजर डायग्राम के 3 फॉर्म होते हैं, तीनों फॉर्म मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो ये पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लो, फिर न्यूमेरिकल सब मैंने आपको सॉल्व करा के दिया है। जो लोग मेरे ऐप पे है ना, उनको सब मस्त तरीके से सॉल्व कराया हूँ। इवन इसके सम्स भी बहुत वेराइटी के सॉल्व करा के मैंने दिए। ये देखो, ये 3 फॉर्म होते हैं। ये देखो ये 3 फॉर्म है। पहला फॉर्म स्टैंडर्ड साइनोसॉइडल फॉर्म, ये साइनोसॉइडल फॉर्म। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म, इस फॉर्म में आपको पूछते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म हमेशा ऐसा होता है दोस्तों, x + jy, ये याद रखना। और ये पोलर फॉर्म है, ये हमेशा RMS वैल्यू रहेगा, और यहाँ पे फाई एंगल। अब इसको कैसे कन्वर्जन करते हैं, ये एंगल तो चलो थीटा का है। ये देखो ये, अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यूज दिया, वहां तो बहुत सिंपल दिया है, अगर समझो यहाँ से मुझे इसमें जाना है, जैसे ये वैल्यूज है, अब मुझे ये क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये जो पार्ट है ना दोस्तों, ये पोलर फॉर्म में RMS वैल्यू होता है, तो ये मैक्सिमम वैल्यूज है। तो मैक्सिमम से RMS कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम डिवाइड बाय √2, आपको RMS मिल जाएगा। और ये जो आपका एंगल है, पोलर से अगर आपको रेक्टेंगुलर जाना है तो कैल्सी में है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। देखो कैल्सी को लिखो mod 2, mod 2 से कैल्सी कॉम्प्लेक्स मॉड में हो गया। अब मैं यहाँ पे देखो 400 लिख रहा हूँ, शिफ्ट के बाद तीसरे नंबर का बटन ले रहा हूँ, और 200 लिख रहा हूँ। कैल्सी, हाँ यहाँ पे डिग्री है ना, तो हमारा रेडियन पे था, तो उसको कन्वर्ट कर दो। तो देखो मैं यहाँ पे पहले डिग्री में ले रहा हूँ, क्योंकि ये डिग्री में है ना, तो 3 पे डिग्री हो गया। ध्यान रखना वहाँ पे जब टी का वैल्यू निकालना है तो रेडियन। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 400, यहाँ पे देखो ये सिंबल 200। अब यहाँ पे इक्वल टू बस कर दो, डायरेक्ट आ गया देखो -375 माइनस समथिंग। इधर HD पे क्लिक करो, प्रॉपर दिखाई भी देगा। एलसी में जे नहीं रहेगा आई दिखेगा पर ध्यान रखना। अब देखो ऐसा ही न्यूमेरिकल देखो आप सॉल्व कर सकते हो। Z1 इंटू Z2, देखो Z1 इंटू Z2 निकालना है, मतलब 3 + J4 इंटू 6 - J8। जस्ट इसको मल्टीप्लाई करो भाई, कैल्सी से ही कर सकते हो। कैल्सी आपका बस कॉम्प्लेक्स मॉड में होना चाहिए। ये वैल्यूज रखो 3+, हाँ ये 4 लिख के आई लिखना, ING, जहाँ 8 के ऊपर ING है ना, वो ब्रैकेट क्लोज करो, 6 - 8 आई लिखो। तो आपका सीधा आंसर कितना आया दोस्तों, 50 आया। मतलब मिसिंग क्या है सर इसमें, ये वाला टर्म मिसिंग है सर, तो ये ऐसा आएगा 50 + J0, बस 50 आया था। देखो अब दूसरा है, कितना सिंपल सा सम पूछा था। ये देखो यहाँ पे Z2 का वैल्यू क्या है दोस्तों, Z2 का वैल्यू है 6 - J8 -3, 3 + J4, 6 - J8, 3 + J4। भाई सच में अगर पास होना चाहते हो, ऊपर वाला देख रहा है, यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो फिर बहुत पछतावा होगा। और ऊपर वाला देख रहा है कि आपके लिए मेहनत कौन कर रहा है। स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे लोग कोर्स दे के चले गए, अब आप, बहुत सारे लोग बोले थे कि मैं आपको आके पढ़ाऊंगा, कौन आ रहा है आपको पढ़ाने के लिए, कौन आया लास्ट में देख लो। आके यूनिट वाइज एक यूनिट कंप्लीट कर, जबकि लगातार इतने सारे मैंने वीडियोस अपलोड किए, और आपके वाइज इवन मैकेनिक्स, ये सब बहुत सिस्टमेटिक तरीके से एप्लीकेशन में भी मैंने करवाया है, यूट्यूब पे भी करवा रहा हूँ, सोचो। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आंसर आया दोस्तों, 6 - 8 आए, -3, 3 + 4 आए। तो मेरा जो आंसर आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है -3 -20 आए। आप एक बार अपना देख लेना। देन इसके बाद वाला भी वैसे ही है दोस्तों। आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जस्ट वैल्यू पुटअप करो, आंसर आ जाएगा। तो ये देखो 6 - 8 आए, -3, यस परफेक्ट। लास्ट वाला आपको निकालना है, बहुत ईजी है पार्ट। अब ये होने के बाद
एक दो तीन, तीनों न्यूमेरिकल हो गए ना। ये भी हो गया, हाँ ये न्यूमेरिकल। ये देखो इतना मस्त न्यूमेरिकल है, इसी में दिसंबर 24 के पेपर में पूछा गया था। जैसे ये भी दिसंबर 24 का, ये 4 न्यूमेरिकल हो गया, 2 न्यूमेरिकल इस पेपर में, 2 उसमें, सब करवा दिया। डिफाइन फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर, पीछे अभी थियरी में बताऊंगा फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर क्या होता है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज ऑफ प्योर साइन वेव, अल्टरनेटिंग करंट, देखो यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट हमें दिया है, रूट मीन मतलब आरएमएस वैल्यू दिया है। वेव फॉर्म कंप्लीटेड हाफ साइकिल इज 10 मिली सेकेंड। वेव फॉर्म कंप्लीटेड इन हाफ साइकिल मतलब इतना, इसका मतलब होता है दोस्तों फुल साइकिल, तो इतना है तो मतलब t/2 आएगा, ये t/2 का वैल्यू दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा ये 2 वहां पे मल्टीप्लाई होगा तो 20, तो ये मिली सेकेंड है तो 10⁻³ करके सेकेंड। अब मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना, तो ये वैल्यूज यहाँ पे रखा, 1/t वाला फॉर्मूला, आपको फ्रीक्वेंसी मिल गया। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, राइट द इक्वेशन ऑफ करंट, हमें इक्वेशन ऑफ करंट चाहिए, मतलब वही आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो देखो आई इक्वल टू आई एम, देखो आई एम साइन ओमेगा टी, आई एम का वैल्यू क्या है दोस्तों, आई एम का वैल्यू कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो आर एम एस वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है, आई एम इक्वल टू आर एम एस इक्वल टू आई एम बाय √2, तो √2 से अगर आर एम एस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आई एम मिल जाएगा, तो आई एम जो अपने को मिला यहाँ पे रखा। सर ओमेगा कैसे निकालते हैं, ओमेगा भी आता है, ये वाले फॉर्मूले से निकालो, ओमेगा यहाँ पे रखो, ये आपको इक्वेशन मिल गया। अब बस आपको खुद से क्या करना है पता है, एस्टिमेट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ टी। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे वैल्यूज निकालना है दोस्तों, टी का वैल्यूज निकालना है दोस्तों 15 मिली सेकेंड पे, और दोस्तों दूसरा वैल्यूज किस पे निकालना है दोस्तों, देखो राइट द इक्वेशन ऑफ करंट, ठीक है हमने करंट का इक्वेशन लिख दिया। और दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यूज फाइंड आउट करना है 15 मिली सेकेंड पे, और दूसरा वैल्यूज फाइंड आउट करना है 4 मिली सेकेंड पे। जस्ट यहाँ पे आप वैल्यूज रखो, आई का वैल्यूज आपके पास दिया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग आप वहां से आई रखो, और आई रखने के बाद आप आराम से पूरा का पूरा सम क्या कर सकते हो दोस्तों, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो बस आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे टी की जगह पे ये वैल्यूज रखना है 15 मिली सेकेंड, मैं तो बोलूंगा 15 × 10⁻³ रखो, इसको रेडियन फॉर्म में कैलकुलेट करो, आपको आई मिल जाएगा। दूसरे बार आपको 4 मिली सेकेंड रखना है, यहाँ 4 × 10⁻³ रखो, रेडियन फॉर्म में रखो, आपको आई मिल जाएगा। कुछ करना ही नहीं था, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स जो पूछे गए थे मैंने सब सॉल्व करा दिए। अब आपको क्या मुझे बताना है, देखो ये देखो आपका पेपर है, ध्यान से देखो मैंने सब सॉल्व कराया कि नहीं, ये देखो ये भी सॉल्व हो गया सर, ये भी आपने सॉल्व करा के दिया, देखो दोनों न्यूमेरिकल। सर अभी देखो आरएमएस वैल्यू का आपने डेरिवेशन भी कल कल सॉल्व करवा दिया सर, ये वाला अब भी करवा दूंगा। ये देखो सर, ये देखो ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया सर, दोनों न्यूमेरिकल। सर आपने ये वाला करवा दिया एवरेज वैल्यू का डेरिवेशन, ये वाला अब भी आप करवा दोगे, बताओ क्या करूँ आपके लिए, बताओ इस नदी में कूद जाऊं, करवा दिया आपके लिए। अब यहाँ पे चलो मैं आगे आता हूँ। अब 3 डेरिवेशन देखते हैं, क्योंकि 3 डेरिवेशन में से 2 डेरिवेशन ऐसे पूछे गए हैं, पर मैं तीनों दिखाऊंगा। प्योर रेजिस्टेंस, देखो पहला प्योर रेजिस्टेंस है, प्योर रेजिस्टेंस के लिए मैं, मेरा डेरिवेशन का फंडा बहुत इजी है, आप चाहो तो 5 मिनट में याद कर लोगे। ऐसा एक डायग्राम बनाओ, रेजिस्टेंस दिखाओ, यहाँ से देखो एक वोल्टेज का क्या है, वीएम साइन ओमेगा टी अप्लाई वोल्टेज है, तो देखो वीएम साइन ओमेगा टी लिखा। इसके लिए आपको प्योरली रेजिस्टेंस में बस रेजिस्टेंस रहेगा, तो आपको ओहम्स लॉ याद रखना, वी अपॉन आर, वी का वैल्यू क्या है दोस्तों, वीएम साइन ओमेगा टी रखा, वीएम अपॉन आर क्या आएगा दोस्तों, मैक्सिमम वोल्टेज है, तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट मिलेगा, तो ये वीएम अपॉन आर की जगह पे हम आई एम रख सकते हैं, देखो वीएम अपॉन आर की जगह आई एम, मिल गया ना आपको इक्वेशन, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अब ये आपको इक्वेशन मिल गया दोस्तों, अब पावर का वैल्यूज निकालना है। देखो दोस्तों फेजर डायग्राम है, ये आपको एग्जाम में पूछते हैं, इसका फेजर डायग्राम क्या है, इसके बीच में कोई भी एंगल नहीं है, देखो आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कि ये दोनों का साइन ओमेगा टी सेम है, तो इसलिए ये इन फेज है, तो देखो यहाँ पे लिखा वोल्टेज करंट इन फेज, बस ये डायग्राम आप बना दो, दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है। और उसके बाद दोस्तों आपको पावर का इक्वेशन है, पावर इक्वल टू क्या है, वी आई, वी इक्वल टू आपको पता है वी एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी, वी एम आई एम साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 - cos 2 थीटा/2, बाजू में मैंने लिखा है, एंड दोनों को 1/2 डिवाइड करेंगे, एक बार इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसको, जहां पे साइन वाला टर्म होता है वो जीरो होगा, ये वाला टर्म जीरो होगा, बस ये बचेगा, अगर इसमें भी साइन कॉस होता तो ये भी जीरो हो जाता, तो ये बचेगा। इसी को मैंने कैसे, देखो ये अपना फाइनल इक्वेशन है, 2 को हम √2 लिख सकते हैं, तो ये देखो हमने लिखा वी आर एम एस आई आर एम एस, ये हो गया पावर का इक्वेशन डिराइव कर दिया, बस इतना ही करना था। दूसरा दोस्तों, अब देखो प्योर कैपेसिटेंस, ये एग्जाम में पूछा है, रिसेंट एग्जाम में पूछा है, सेम टू सेम, बस यहाँ पे हमने कैपेसिटर ले लिया, यहाँ Vm इक्वल टू साइन ओमेगा टी वही लिया, बस वहां पे हम ओहम्स लॉ यूज करते थे, यहाँ पे हम ये वाला डेफिनेशन यूज करेंगे, Q इक्वल टू चार्ज जो स्टोर होता है C × V आता है,
अब उसके अकॉर्डिंग आई का जो डेफिनेशन दोस्तों क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। देखो चार्ज अपॉन क्या है, टाइम, डी क्यू बाई डी टी। अब यहाँ क्यू के बीच में सी वी का वैल्यू रखेंगे, देखो मैंने सी वी का वैल्यू रखा। अब सी जो है दोस्तों ऐसे ही रखा, वी मतलब दोस्तों ये वी एम साइन ओमेगा टी, जो कांस्टेंट है वी एम और सी कांस्टेंट है, बाहर लिया। साइन ओमेगा टी, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी बैड फंक्शन है, फिर से ओमेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ओमेगा आगे आ गया, कॉस ओमेगा टी। अब कभी भी कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला आता है, साइन अल्फा प्लस पाई बाय 2 आएगा। तो अल्फा मतलब यहाँ पे जो एंगल दिया, तो यहाँ पे एंगल क्या है, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो देखो ये हमारा इक्वेशन है। अब नेक्स्ट स्टेप में आओ, देखो ये, अब जो ये डब्ल्यू सी था दोस्तों, उसको मैंने नीचे लिया, नीचे लिखते टाइम 1/WC लिखते हैं, और ये मतलब आपको पता है अभी न्यूमेरिकल भी आपने सॉल्व कर दिया, एक्स सी होता है, तो इसकी जगह पे एक्स सी रखा। और ये पूरे का मतलब क्या होता है दोस्तों, आई एम करंट होता है ना, मैंने पीछे भी इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करा है, वी एम अपॉन एक्स सी मतलब आई एम, आई एम। और ये क्या है, ये अब आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे क्या था, ओमेगा टी था, तने तने ये डोर बंद कर दो। यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है, मतलब कैपेसिटेंस में दोस्तों यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, लीडिंग रहता है, लीड मतलब प्लस करता है। तो देखो यहाँ पे अगर करंट है दोस्तों प्लस पाई बाय 2 है, तो इसका फेजर डायग्राम में देखो करंट ऊपर की ओर है प्लस पाई बाय 2, वही माइनस रहता तो नीचे की ओर फेजर डायग्राम में आता। तो ये भी एग्जाम में पूछा है। और पावर फैक्टर इसका कितना आएगा, 0। कभी भी पावर फैक्टर भी वो लोग आपसे पूछते हैं, तो आपको पावर फैक्टर के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर मतलब वी एम साइन ओमेगा टी, सेम फॉर्मूला यूज किया है। अब देखो उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया, देखो फाइनली पूरा सॉल्व करने के बाद अपने को ये मिला, ये पूछा है दोस्तों, तो ये मिला, साइन दिखाई दिया, मतलब इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 0। मैंने बोला ना इसके साथ अगर ये रहेगा साइन या कॉस रहेगा तो 0 ही लिखना है। तो पावर फैक्टर हमेशा कैपेसिटी का और इंडक्टिव का 0 ही आता है। सेम टू सेम दोस्तों ये देखो इंडक्टिव का है, प्योरली इंडक्टिव का। ये बस मैं आपको नोट्स दिखा दे रहा हूँ, आप देख लो, ये इंडक्टिव है, ये साइड हट जा रहा हूँ, ये देखो ये पूरा का पूरा पार्ट है, देखो यहाँ माइनस में आया, और माइनस में आया तो इसलिए फेजर डायग्राम नीचे की ओर है, और ये इसका पावर फैक्टर 0 आता है। ये आप एक देख लेना, बाकी सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दिया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आप ऐसे ही अच्छे से मेहनत करते रहो और अपनी चीज़ें कंप्लीट करते रहो। जय हिंद दोस्तों।